जीती हुई बाजी कैसे हार गई कांग्रेस। हार का क्या है कारण के साजिश रची गई थी कांग्रेस के साथ। तो कुछ मुख्य कारण लेकर आया हूँ। कांग्रेस पार्टी ने चिंतन शिविर करने की जरूरत को नहीं। जो चीज़ मैं बताने लग रहा हूँ इस वीडियो ने सुन लियो और कांग्रेस पार्टी का हाईकमान भी सुन लियो। ये मुख्य कारण मैं बताने लग रहा हूँ। इन कारणों के बाद तारी तसल्ली हो जाएगी भी क्यों आ रही है कांग्रेस। पहला जो मुख्य कारण है वो यूँ है कि भाई हरियाणा में आप सोचो थे बीजेपी कांग्रेस ने हराने लग रही है ना। कांग्रेस को हराने खातर बीजेपी ने चुनाव लड़ा ही नहीं। ये लोगों का वहम है भाई कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने के लिए चुनाव लड़ रही थी बीजेपी। पहला कारण। इस कारण का किसी ने निबेरा था कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को नहीं हराने लग रही, हुड्डा को हराने लग रही है। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वो चीज़ें करी गई, वो षड्यंत्र और साजिश रची गई जिसकी वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मोराल डाउन करने की कोशिश करी गई, उसका कद घटाने की कोशिश करी गई, उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश करी गई, उसको तोड़ने की कोशिश, उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करी गई। जैसे कुमारी शैलजा सीएम होगी या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला, ब्रजेंद्र सिंह, ये सारे एक म्यान में घुसे हुए थे। रणदीप सुरजेवाला और चौधरी बीरेंद्र सिंह और शैलजा, इन सब की एक राय थी कि भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किसी भी तरीके से सीएम नहीं बन देना। अंदरूनी कलह थी, गुमचोट थी बहुत तकड़ी। क्या कांग्रेस ने कांग्रेस को हरा दिया? गलत कौन, यह बात सही है, कांग्रेस ने भी कांग्रेस को हराया है। तो यहाँ से हरासमेंट दी गई, इनके अंदर फूट डाल दी गई और कोशिश करी गई हुड्डा के खेमे को के अंदर सेंधमारी करने की, उसके वजूद को, अस्तित्व को ख़त्म करने की, उसको तिलिस्म को वो करने की। क्योंकि हुड्डा का ग्राफ इतना तेज़ी से उठने लग रहा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ताबड़तोड़ जो हेलीकॉप्टर रैली थी उसने देख के खिते भी नो को लगा था भाई कांग्रेस बहुमत पार को नहीं कर पावे। लगा था एक तरफा बहुमत, एग्जिट पोल भी एक तरफा दिखा रहे थे और वोट प्रतिशत का अंतर घना को नहीं, सिर्फ 0.85%, 1% से भी कम का अंतर है बीजेपी की तुलना में। कांग्रेस की वोट 0.85% कम रही। अब आप हिसाब लगाओ 0.85% यदि एक ही जगह बढ़ जाती, किसी एक ही एरिया में बढ़ जाती बीजेपी की वो वोट परसेंटेज, तो ये जो 37 है नहीं, 37 के 47 हो जाते। अब देखो, हालांकि कांग्रेस ने परफॉर्मेंस तो उठाया है, पिछली बार 31 थी, अब के 37 है। बीजेपी की भी पिछली बार 40 थी, अब की बार 48 आ गई। परफॉर्मेंस तो उठ गया, दोनों पार्टियों का उठा है। लेकिन इसका क्या कारण हो गया अभी 0.85%, सिर्फ 0.85% वोट प्रतिशत अंतर होने के बावजूद भी जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई। और सुनो क्या कारण। ईडी सुरेंद्र पवार की बात करो या फिर आप बात करो दान सिंह के ठिकाना की, राव दान सिंह के ठिकाना की, ईडी की रेड पड़ना, इससे मतलब कितने न कितने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बौखलाहट में लाने के लिए, उसको भ्रमित करने के लिए कोशिश करेगी। एक ये भी कारण था। एक और कारण था कि एन टाइम पे डॉक्टर अशोक तंवर, जिसकी वजह से मतलब दोनों की जाड़ी बढ़े एक दूसरे पे। डॉक्टर अशोक तंवर कहता भी मेरी गर्दन तोड़ दी थी, मेरी आंख मांगी कर रखी है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा नुका अगर भाई यू ना तो कुछ करदार ना करने दिंदा, ना यू पार्टी ना उभरने देवे। एन टाइम पे जब 3 तारीख को चुनाव प्रचार बंद होना था, आखिरी टाइम पे हुड्डा का मूड माइंड अपसेट करवा दिया। अपसेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ही एक बात तो कही गई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, भाई एक बड़ा बीजेपी का चेहरा छोड़ के, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आज राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस को ज्वाइन करने वाला खुश था भूपेंद्र हुड्डा। उसको पता नहीं था कौन आना लग रहा है, लेकिन जैसे ही देखा तो त्योरी आप देख सकते थे, त्योर चढ़ गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्हें फुटियाँ के देख कर राजी को नहीं, क्योंकि वो रुकावट बना हुआ था कभी से भी। सीएम की जब कोई बात आती है कुर्सी की, तो उसमें बाधा या तो डॉक्टर अशोक तंवर डाला था या फिर किरण चौधरी डाला करती, कुमारी शैलजा। किरण चौधरी और अशोक तंवर तो लकड़ के थे साइड में, वो दोनों भाजपा में आगे थे। जानते जानते फिर अशोक तंवर भी आ गया था। एक ये भी कारण था। साजिश रची गई, डिमोरलाइज किया गया, हौसला तोड़ा गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जाल बुना था पूरा तकड़े वाला।
ये यदि कांग्रेस हाईकमान इस वीडियो ने सुनेगी तो उनकी भी चौंध टूट जाएगी, दिमाग के तंतु हिल जाएंगे। बहुत सारे कारण हैं, उनमें तो मुख्य कारण बताने लग रहा हूं मैं। ये तरीके करे गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने के लिए बीजेपी ने जाल बुना था, ना कि कांग्रेस को हराने के लिए। कांग्रेस तो खुद हार रही थी, कांग्रेस पर था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के अलावा कांग्रेस पे था क्या? यदि मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करूं, उसके जो बेटे आदित्य सुरजेवाला जो जीते हैं, उसकी जीत में भी आड़ा भारतीय जनता पार्टी का रोल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्लान ए बी सी डी सारे लेकर चला है। उनको ये था कि भाई यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई, यदि नहीं भी आ पाती है, तो इनके अंदर इतनी फूट के तरीके बना लो। रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे को जितवाना इसलिए जरूरी था, यदि वो जीतेगा तभी तो फूट बचेगी, यदि वो जीतने नहीं पाएगा तो फिर फूट कौन करेगा? फिर दूसरी बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों की बात कर लो या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थकों की बात कर लो, आपस में ये लेग पुलिंग भी इनकी चली है। फिर वोट काटू फार्मूला था बीजेपी का, बहुत तकड़ा था। 24 सीटें पे 12 सीटें पे जो खुद पार्टी ने टिकट देने की बजाय निर्दलियों को दी, जैसे देवेंद्र काद्यान गन्नौर से, जैसे सावित्री जिंदल हिसार से। हालांकि कमल गुप्ता उनकी पार्टी पे चुनाव लड़ रहा था, लेकिन उसको कुछ भी नहीं, उसके पीछे संगठन भी नहीं था, ना उसके पास ताकत थी। ऐसे देवेंद्र काद्यान के पास संगठन भी था। और एक और कारण, संगठन की बात कर रहा हूं मैं, कुछ जगह पे ऐसे कैंडिडेट थे जिनने हुड्डा के खेमे के किए हुए कैंडिडेटों की वोट काटने का काम कराया। ज़्यादा दूर मत जाओ, जैसे कि आप बात कर लो उचाणा में क्या होया, 32,000 के आसपास निर्दलीय वोट ले गया वीरेंद्र गोगड़िया। सोचो यदि वो वोट ब्रजेंद्र सिंह के पास ही तो होनी थी, तो कितने बड़े मार्जिन से ब्रजेंद्र सिंह जीतता, 32 वोट था, हार गया। ये भी एक कारण है। और संगठन की मैं बात कर रहा था, संगठन की बात सुनो क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से सीख ली थी, कांग्रेस हार के बाद सीख नहीं लेती, सीखती नहीं। ये देखते हुए कौन सा चेहरे की वजह है कांग्रेस का खुड़का धुड़का हुआ है हरियाणा में, वो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके अलावा है भी नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कोई नेता यदि नुकंदा मेरा भी मेरे साथ कुछ खड़े तो उनकी बात स्थिति है, बोले आधे दाएं आधे बाएं, बाकी पीछे पीछे देखा उनका कुछ नहीं है। चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात कर लो, उसके दाएं बाएं या फिर ग्रुप सर्कल कुछ नहीं, अकेले अपने बेटे की सीट है, चलो वो भी भारतीय जनता पार्टी की कृपा से उनकी सीट आ गई। ये मैं भीतर की बात बताने लग रहा हूँ जो पत्रकार को बताने देखो नहीं। और सुनो, सीख क्या ली, भाजपा ने 5 लोकसभा की सीट गवाई थी, उस हार से क्या सीखे, इन्होंने 400 पार का नारा दिया था। 400 पार का नारा देने की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, वोटर भी नहीं सोच के थे ओहो छाती चोड़ी हो रही, 56 इंच की छाती हो रही, मार तो हम तो जितने बैठे हैं, मेरी वोट तक है तेरी वोट तक है, आप तो 400 पार आ जाएंगे। उसका कारण होया भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा। वो एक कारण कांग्रेस को नहीं समझ में आया। कांग्रेस के लोग काम गया, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, फंसना मत, कंधे भी गए फंसते भी गए। इन्हें खुद ने बेरा पटा। वो जो एग्जिट पोल जब उस टाइम ऑन द मुँह पड़े थे, इस बार भी तो ऑन द, इस टाइम क्यों नहीं सोचे न, इस टाइम भी तो ऑन द मुँह पड़ सके। सिर्फ एग्जिट पोल जो थे, चाहे ध्रुव रिसर्च की बात करो और भी सी वोटर की बात करो, इनका मकसद केवल एक ही था, इन सब का एक ही मकसद था, चीन डबाक डम डम। क्यों? क्योंकि इन्हें टीआरपी लेनी थी अपनी। यदि ये भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ दिखाते तो इनको थू थू करते सभी, कंधे बोलेंगे 400 पार वाले हैं जो दिखा रहे थे बीजेपी के लोकसभा में 2024 के चुनाव में 362, 380, 400 न्यू आऊंगी। तो इन्होंने अपनी थू थू को कवर करना था, एग्जिट पोल वालों को थू थू तो कवर करके, लेकिन ई वो काम हो गया, ऊपर का थू क्या मुंह पाएगा पड़ेगा, ऊपर पड़ेगा। ये एग्जिट पोल जब भी देंगे बाकी कौन विश्वास करेगा इन पर? हमें थे तो हमने कह दिया था, बता दिया था, मैंने 3 तारीख को कह दिया था, डॉक्टर अशोक तंवर जैसे ही राहुल गांधी के साथ खड़ा था, मैंने कह दिया था मैं कांग्रेस नहीं आ रही है, भारतीय जनता पार्टी आएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा जाल बुन दिया जो कांग्रेस की समझ से परे है। कांग्रेस सोचती रही है हमारे खिलाफ जाल बुन रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हुड्डा के खिलाफ जाल बुन रही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ वो साजिश और षड्यंत्र करे गए, तरीके अपनाए गए, फिर सट्टा बाजार के साथ सेटिंग करी गई। सट्टा बाजार से कोई आएगा भाई दिखा दो कांग्रेस एक तरफ आ रही है, सट्टा भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, बड़े लोगों ने सट्टा लगाया हो, उन्होंने सट्टा बाजार ने कह दिया कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस आ रही है, और बेरन कितने लोग डूब गए रातों रात। लेकिन जिन्हें पता था सट्टा बाजार के लिए सेटिंग हो रही है, अरे हम तो सोच रहे थे पॉलिटिकल सेटिंग हो, सट्टा बाजार के लिए भी सेटिंग हो है, सट्टा बाजार को भी
काम दिया गया भाई आप गुमराह करो, और आप गुमराह करोगे तो जो बड़े बड़े सट्टे लगाओगे वो तो हार जाएंगे, और जिन्हें पता है सट्टा बाजार ने गुमराह कराया वो पैसे उस तरीके से लगाओगे, वो बीजेपी पे पैसा लगाओगे और सट्टा बाजार कांग्रेस पे पैसा लगवाऊंगा, तो सट्टा बाजार के लिए भी सेटिंग करी गई और कांग्रेस भ्रमित होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी भ्रमित हो गया, हमें तो सट्टा बाजार भी जिता रहा है, हमें तो सत्ता बाजार भी जिता रहा है, एग्जिट पोल भी जिता रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। ये बहुत सारे कारण हैं, और भी मैं कारण कुछ मैंने लिख भी रखे हैं वो भी बताऊंगा, हालांकि मैंने सारे कारण बता ही दिए, कारण की तो कमी को नहीं। एक कारण और भी था, दक्षिणी हरियाणा में पूरा का पूरा सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का, थी तो पहले भी नहीं, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ये अंदाज़ा लगाना चाहिए था, हेलीकॉप्टर रैली उड़ान तो करते रहे, रणदीप सिंह सुरजेवाला का गढ़ में करते रहे, और गढ़ में करते रहे, अपना गढ़ में करते रहे, लेकिन दक्षिणी हरियाणा को भूल गए। दक्षिण हरियाणा के अंदर यदि ताबड़तोड़ रैली करी होंगी, ताबड़तोड़ करी तो होंगी लेकिन ताबड़तोड़ करी होंगी, तो दक्षिण हरियाणा की सारी 24 के लगभग सीटों पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी करके सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का। और आम आदमी पार्टी के लिए गठबंधन नहीं होया, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। यदि अलायंस होता तो ये इकट्ठी ज्वाइंट वोट हो गए, यू वोट प्रतिशत जो 0.85% कम रह गया कांग्रेस का, यू 0.85% ऊपर हो जाता, तो वे जो हारण की कगार पर थोड़े थोड़े मार्जिन तक कैंडिडेट आ रहे हैं वो जीत जाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्लान ABCD सारे परलर लेके चलते रहे, षड्यंत्र चलते रहे, साजिशें चलती रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने के लिए, गुमराह करने के लिए, उसको कहते ना भाई विचलित करने के लिए साजिशें रची गई, और कांग्रेस के लिए नहीं, हुड्डा के लिए। फिर एंड टाइम पर जब चुनाव संभालना था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, सेटरिंग बंद नहीं थी 3 तारीख और 5 तारीख के बीच में, चुनाव प्रचार बंद होने के बाद, उस टाइम पे उस भड़क और उस टेंशन में भूपेंद्र हुड्डा को डाल दिया गया, भाई अब तेरा क्या होगा, तेरे पास तो ना तो CM की कुर्सी रही, ना तेरे पास मतलब ऊपर से शैलजा का प्रेशर बढ़ गया, शैलजा के पास थोड़ा पावर आ गई, और डॉक्टर अशोक तंवर को दोबारा कांग्रेस में लेके हुड्डा के जख्मों पर नमक मिर्च यानी कि घाव पे नून मिर्च छिड़कने वाला काम भी कराया होया। इससे भी हुड्डा बहुत विचलित हुआ। एक चीज़ और है, जब भी चुनाव नज़दीक होते हैं तो बाबा राम रहीम को पैरोल मिल जाती है, तो वो भी एक बड़ा कारण था, इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं ये सारी बात बता रहा हूँ तो हम जो केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व है ना कांग्रेस का, उस समय यदि हरियाणवी नहीं समझ पाओ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा के वर्कर या दीपेंद्र हुड्डा खुद इसका हिंदी अनुवादन करके हाईकमान को सुना दे। और यही वो कारण है जिसकी साजिश का शिकार हो गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और कांग्रेस हार गई, जीती हुई बाजी हार गई। और कोई कारण तो मेरे ख्याल तो रहे नहीं, कारण तो और भी होंगे छोटे छोटे। एक कारण ये भी था भाई, जैसे ही नरेंद्र मोदी ने हिसार में रैली की तो उन्होंने जब ये कहा जिनको कोई नहीं पूछता मोदी उनको पूछता है, तो एक ही बात सबके दिल को छू गई, और 28 सितंबर की याद दिवा के सर्जिकल स्ट्राइक की भी याद दिवा दी जिस दिन रैली थी, राष्ट्रवाद का भी नारा गोल दिया था। और गुमचोट कांग्रेस के अंदर है ही, जो गुमचोट है भीतरी अंतरकलह है, वो ले बैठा बोला मैं तो अपने लुट्टा गहराम कर दम था, मेरी किश्ती और डूबी जड़ा पानी कम था। तो ये भी कारण था। ईडी का प्रेशर को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और अपना रुतबा दिखाना मजबूरी भी थी हुड्डा साहब की, और ज़रूरी भी था, लेकिन वो रुतबा दिखाना महंगा पड़ गया, क्योंकि वो रुतबा दिखाने की वजह से और दूना जो नॉन जाट वोटर था या फिर हुड्डा से एंटी खेमे थे कांग्रेस में, वो एक झूठ हो गए थे। ये भी बात है। नायब सैनी को आखिरी टाइम पे मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला था। ये भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो मास्टर स्ट्रोक था काम आया। और इसके अलावा संघ का मैंने बता ही दिया था, संघ ने बागडोर संभाल ली थी। संघ ने उन वोटरों को पक्का कराया जाएगा जो लिकड़ नहीं रहे थे, जो सस्पेंस में थे, कन्फ्यूजन में थे, जो सस्पेक्टेड थे भी हम देवा बीजेपी की वोट ना देवा, उनको पक्की वोट बनाने का काम संघ के लोगों ने कराया और बताया कि भाई देखो थम कहो थे, ये देखो सारे एग्जिट पोल सट्टा बाजार कांग्रेस ने एक तरफा दिखा रहा है, तो हम भी समझो ये एक तरफा आने लग रहे हैं, रोक दो। तो वो चीज़ें भी संघ के लोगों ने लोगों के बीच में जाकर के कही।
तो ये सारी बातें थी और इसके अलावा कोई कारण बचा नहीं। और कोई तमने कारण लगता तो कमेंट कर दियो, लेकिन फिलहाल ये तय है कांग्रेस जीतती हुई बाजी हार गई। और भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र साजिश और जाल बुना था, जो चक्रव्यूह रचा था, जो चक्रव्यूह बनाया था, या फिर जो रणनीति बनाई थी, वो कहते ना, शकुनी ने कहा था भाई भांजे, रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में खेलना पड़ता है। तो ये वाली बात थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा जो प्रपंच था वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ रचा था, और उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल होगी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके भारतीय जनता पार्टी के बिछाए जाल में फंस के रह गया, और वो विचलित होके उलझ के फंस के रह गया और वो हार गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कारण लग गए वही बताइए। आप देसी पत्रकार कर्मों के साथ ये पूरा निचोड़ सुन रहे थे, इस वीडियो ने कांग्रेस हाईकमान तक भेज दियो ताकि उनकी चोन टूट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।